केंद्र सरकार मजदूरों के हितों के लिए कड़े संघर्षों के बाद बनाए गए 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 श्रम संहिताओं को लागू करना चाहती है, जिससे श्रमिकों का शोषण होगा व उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। 4 श्रम कानूनों के विरोध में आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सोलन में एटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज की अध्यक्षता में सैकड़ों श्रमिकों ने रैली निकाली व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। एटक के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 4 श्रम संहिताओं से मजदूरों को उनका हक नहीं मिलेगा व उनका शोषण होगा। इन कानूनों से ट्रेड यूनियनों का संकल्प ही समाप्त कर दिया है। मजदूरों के काम के घंटे बढ़ा दिए हैं। रोजगार की सुरक्षा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अधिकतर मजदूरों को श्रम कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। मजदूरों की स्थिति फिर से गुलामों जैसी हो जाएगी। मालिकों के हर आदेश का पालन करना पड़ेगा, चाहे वह कितना ही गलत और अमानवीय क्यों ना हो। ना मानने पर काम से हटा दिया जाएगा। स्थायी मजदूरों के स्थान पर ठेकेदार, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और आउटसोर्स पर ही मजदूरों को रखा जाएगा। हमारे संवाददाता से बात करते हुए एटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने बताया कि केंद्र सरकार मजदूरों को कुचलने का कार्य कर रही है व पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए 4 श्रम संहिताएं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इन श्रम संहिताओं के लागू होने से मजदूरों का शोषण होगा व पूंजीपतियों को लाभ होगा। जगदीश भारद्वाज ने कहा, आपने जो श्रम संहिताएं, जो लेबर कोड आप लेकर आए हैं, हम उनका विरोध करते हैं। ये है हमारी मांग है कि समानता के लिए कम से कम 26,000 रुपये जो है वो मिनिमम वेज दिया जाना चाहिए। हमारा कहना ये है कि जो कानून भी सुरक्षा के लिए बने हैं, उन सुरक्षा के कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आपने देखा ऊना के अंदर 12 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई इस वजह से। और इस देश के अंदर जिन लोगों को सुरक्षा के लिए रखा गया है, वो उस तरह से मज़दूरों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये अखिल भारतीय स्तर पर है। इसका फैसला कि अगर सरकार नहीं मानती है तो अखिल भारतीय स्तर पर ही इसका फैसला लिया जाएगा कि अगले हमने क्या कदम उठाने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सरकार को ये समझ आना चाहिए कि अगर किसानों के आंदोलन को आप कुचल नहीं सकते, श्रमिक तो सीधा प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है और उसका सीधा प्रभाव पड़ता है इस देश के विकास पर। अगर आप इस देश का विकास चाहते हैं तो कम से कम आपको ये करना चाहिए कि इन कानूनों को समाप्त करना चाहिए और जो कानून अभी तक बने हैं उन कानूनों को मजदूरों के हित के लिए रखा